Welcome back, students. In the last lecture, we have discussed about circular flow of income and product as well as two-sector model related to circular flow. Uh, Today we will discuss importance of circular flow of income or its significance. Importance means its significance. Clear? I have told you earlier that what is circular flow of income. Circular flow of income is an unending flow of three activities, that is production, income generation, after that expenditure. इन तीनों एक्टिविटीज का अनएंडिंग फ्लो जो कहलाएगा दैट इज सर्कुलर फ्लो in which each activity chase each other. You can't predict which is your first activity. Clear? And what is its significance? हम क्यों मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पता लगाते हैं? मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करने का हमारा क्या मोटिव है? दैट इज कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, circular flow of income helps you to understand म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है दो के बीच में आपसी इंटरडिपेंडेंस. म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस किनमें? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स. डिफरेंट सेक्टर्स मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, आफ्टर दैट गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. आपको पता है प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. प्रोड्यूसर डिपेंड करता है हाउस होल्ड सर्विस, हाउस होल्ड सेक्टर पर फैक्टर सर्विसेज के लिए, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. क्लियर? एंड थर्ड सेकेंडली गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फॉर देयर पब्लिक. क्लियर? आफ्टर दैट गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग देम फैक्टर सर्विसेज लाइक लेबर इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एज वेल एज गवर्नमेंट रिसीव्स इनकम फ्रॉम producer sector as well as household sector in the form of taxes and also provide subsidies. Clear? तो गवर्नमेंट इस तरह से इन दोनों सेक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और ये दोनों सेक्टर्स गवर्नमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च करती है वो कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के लिए भी होते हैं. आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर पर, फॉरेन सेक्टर पर भी हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं जो हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वी हैव टू हायर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. एंड सिमिलरली फॉरेन कंट्रीज हैव लैक ऑफ रिसोर्स, सम रिसोर्सेज, and these resources it have to hire from other countries, so they are mutually interdependent. आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, और अगर हम सर्कुलर फ्लो का की स्टडी करेंगे तभी हम इनकी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का पता लगाएंगे ना. आप कहोगे कि मतलब हमने तो टू सेक्टर मॉडल ही किया है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड. आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में थ्री सेक्टर मॉडल भी है एंड फोर सेक्टर भी, बट ड्यू टू योर सीबीएसई सिलेबस यू हैव ओनली टू सेक्टर मॉडल. यू हैव टू स्टडी ओनली टू सेक्टर मॉडल. क्लियर? But all these sectors are interdependent on each other and we can know this through circular flow of income and product. Clear? It helps us to understand mutual interdependence of different sectors and that is their complementary nature. Complementary nature का क्या मीनिंग होता है? Complementary होता है जो एक दूसरे को complete करता है. प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के बिना अधूरा है. इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर इनके बिना अधूरे है. इसी तरह से गवर्नमेंट भी बाकी सब सेक्टर्स के बिना इनकम्प्लीट है. ठीक है, हम लोग अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इग्नोर करते हैं तो बाकी तीनों सेक्टर्स के बिना तो गवर्नमेंट अधूरी है. ईच सेक्टर कंप्लीट्स ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर. का पता हमें किससे चलता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से. दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्पफुल इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. हमें नेशनल इनकम का पता कैसे लगता है?
हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम होती है सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी। तो सभी पीपल के द्वारा, कुछ लोग प्रोड्यूसर सेक्टर का पार्ट होंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी प्रोड्यूसर को इनकम अर्न होगी। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर में भी जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ही प्रोड्यूसर सेक्टर का काम करता है। तो उन सब की इनकम का हम टोटल करके जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये आगे इलेबोरेटेड पार्ट है जिसमें हम लेबर की वेजेस और लैंड का रेंट एज वेल एज योर कैपिटल इंटरेस्ट पार्ट एज वेल एज एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट पार्ट हम लेकर ऐड करते हैं। तो वो ऑल ओवर द इनकम ऑफ पीपल इट बिकम्स नेशनल इनकम। क्लियर? ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस सर्कुलर फ्लो is helpful in the estimation of national income. After that, it shows helpful to identify injections and leakages. यहाँ दो terms आई हैं, what is injection and what is leakage. ये हमें injection और leakage का से identify करवाता है। देखिए injection क्या होता है? जब हम बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं, इट मीन्स जो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में जो डोज गई है वो क्या करेगी? हमारी बॉडी की प्रॉब्लम को क्योर करेगी, बॉडी की प्रॉब्लम को ठीक करेगी। इसी तरह से इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या हैं? इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। अब इकोनॉमी की इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ इंजेक्ट करना होगा इकोनॉमी में, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन हमें किसका लगाना होगा? हमें इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन लगाना होगा। कोई ऐसी फैक्ट्री खड़ी करनी होगी जिससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनकी इनकम का सोर्स क्रिएट हो सके, देश की इनकम इंक्रीज हो सके। तो इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्लियर? और दूसरी टर्म है लीकेज। लीकेज होता है इनकम का लीक होना, विड्रॉ होना। लीकेज कब होगी? जब हम पॉकेट में से पैसा अनयूजुअल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे, या यू कैन से सेविंग। अगर हम घर पर सेविंग करके रखते हैं और वो आइडल फॉर्म में घर में पड़ी रहती है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? लीकेज, क्योंकि उससे फर्दर इनकम जनरेट नहीं हो रही। आप सालों साल घर पर 1 लाख रुपए कैश फॉर्म में रख लो, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स that money will be only 1 lakh. Even market value उसकी reduce हो सकती है according to price, but monetary value will remain 1 lakh. Clear? But if we deposit this 1 lakh in banks, then it becomes an investment because it gives many more amount than this 1 lakh. So it will become investment. So investment create more money. It is called injection. And leakage reduces our money, so it is called leakage or withdrawal. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में इंजेक्शन किन चीजों का हो रहा है और लीकेज कहाँ से हो रही है इनकम की। क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर सेक्टर इनकम को जनरेट कर रहा है तो इससे हमारा इंजेक्शन हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्टिविटीज में, डेली रूटीन की एक्टिविटीज में खर्च कर रहा है, तो इट मीन्स इट विल बी ए लीकेज। Clear? After that, it shows the equilibrium position of the economy. Equilibrium position कब होगी? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। एग्रीगेट डिमांड होगी तो लोगों की लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, और सप्लाई होगी तो इनकम का लेवल क्रिएट होगा। तो सप्लाई का भी पता हमें प्रोड्यूसर सेक्टर से लग रहा है, डिमांड का पता हाउस होल्ड सेक्टर से लग रहा है, तो ये हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में भी बताता है।